जय गुरुदेव। समस्त धर्म प्रेमी महान भाव भाइयों बहनों, बच्चे बच्चियों, हमने ध्यान योग साधना की इस चैनल पर पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे शरीर के 9 दरवाजे जो बाहर खुलते हैं, अंदर का दरवाज़ा जो है, जो अंतर में प्रवेश करते हैं, अंतर जगत को देखने के लिए है, वो दरवाज़ा बंद है। उसको खोलने की युक्ति तरीका हमको मालूम नहीं, इसलिए हम बाह्य जगत के अंदर में भटकते हैं और बार बार धोखा खाते हैं, बार बार ठोकरें खाते हैं। इसके लिए कबीर साहब ने कहा है कि आँख कान मुंह बंद कर नाम निरंजन ले, अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। हमारे आँख कान और मुंह, इसको जब बंद करेंगे बाहर के दरवाजे को, तो हमारे अंदर का दरवाज़ा खुलेगा। लेकिन यथार्थ जगत में अगर हम देखते हैं तो आँख बंद कर लेने के बाद में हमारे सामने अंधेरा आ जाता है। मुँह देव नयन कतहु कछु नाही। जब अंधेरा हो गया, हमको कुछ दिखाई नहीं देता, हमको कुछ मालूम नहीं पड़ता है। अब हम क्या करें, व्याकुल होते हैं, बाह्य जगत के अंदर में भागते हैं। एक थे भोदूराम। भोदूराम जी अपने घर के अंदर में सुई लिए थे, उनके हाथ से सुई छूट गई, नीचे गिर गई। उसको ढूंढने लगे। उनको कुछ उनके साथी मित्रों ने बताया कि भोदूराम कि क्या ढूंढ रहे हो? उन्होंने बोला, मैं सुई ढूंढ रहा हूँ भाई, सुई। बोले, सुई अंधेरे में नहीं मिलती, उजाले में मिलती है। वो कमरे से बाहर भाग करके उजाले के अंदर में दौड़ करके गए। उजाले में फर्स्ट क्लास की लाइट जल रही थी, मरकरी की बहुत ज़्यादा तेज रोशनी थी। उसमें जाकर के वो अपनी सुई ढूंढना शुरू कर दिया। फिर लोगों ने पूछा, अरे भोदूराम, तुम यहाँ इस उजाले में क्या ढूंढ रहे हो? तुम्हारा क्या खोया हुआ है? भोदूराम ने बोला कि मैं अपनी सुई ढूंढ रहा हूँ। बोले, सुई यहाँ गिरी थी? बोला, नहीं, यहाँ तो नहीं गिरी थी। बोले, तब कहाँ गिरी थी? बोले, कमरे के अंदर में गिरी थी। बोले, जब कमरे के अंदर में गिरी थी तो यहाँ पर क्यों ढूंढ रहे हो? उन्होंने बोला, कमरे में ढूंढ रहा था, लोगों ने बोला कि रोशनी में मिलेगी, उजाले में मिलेगी, तो इसलिए मैं भाग करके उजाले में आया, उजाले में ढूंढ रहा हूँ। जिन लोगों ने मैं कहा था कि उजाले में मिलेगी, वो भी सही, तो इसलिए उजाले में आकर के ढूंढने लग गए। फिर हमारे आपकी यही है। भोदूराम का तर्क भी अपने जगह पर सही था। अंधेरे में सुई अगर नहीं मिलती है, उजाले में मिलती है, उजाले में ढूंढ रहा है, लेकिन सुई वहीं मिलेगी जहां पर गिरी हुई है। ये भी अपने जगह पर सत्य है। जो सुई अगर हमको प्राप्त करना है तो उसी जगह पर ढूंढना पड़ेगा जहां पर हमने सुई को खोया है, वहीं पर हम उसको पा सकेंगे। किसी अन्यत्र जगह पर हम नहीं पा सकेंगे। इसलिए अगर हम ये सोचें कि हम भगवान को जाकर के मंदिरों में ढूंढेंगे, भगवान को जाकर के तीर्थ में ढूंढेंगे, भगवान को जाकर के गिराओं और कंदराओं में ढूंढेंगे, तो वहां पर नहीं मिलेंगे। भगवान अगर मिलेंगे तो हमने जहां पर उनको खोया है वहीं पर हम उनको पाएंगे। भगवान को हमने अपने दिल से निकाल दिया, अपने अंतःकरण में उनको स्थान नहीं दिया, और बाह्य जगत के अंदर में जाकर के धोखा खाते हैं, गोता खाते हैं, ढूंढते हैं, पछताते हैं, यहाँ गए वहाँ गए, तमाम जगह पर। लेकिन वो भोदूराम के तरीके से हमारी समस्या यही है कि अंधेरे में जब हम आंखों को बंद करते हैं, अंधेरा छा जाता है, ऐसे समय में हमारे मन की एकाग्रता खत्म हो जाती है।
जब मन की एकाग्रता खत्म हो जाएगी तब उस समय हम अपने वर्तमान में होते नहीं हैं। मन बड़ा चंचल होता है, वो या तो भूतकाल के अतीत की याद करता है या तो भविष्य काल के विचारों में खो जाता है, प्लान करता है कि भविष्य में ऐसा करेंगे, ये होगा वो होगा, भविष्य की योजनाएं बनाएगा, या अतीत में याद करेगा कि फल आदमी ने हमारे साथ ऐसा किया, तब ऐसा हुआ, ये नहीं ये हुआ, लेकिन वर्तमान में नहीं होते हैं। मेरा समस्त बंधुओं से निवेदन यही है कि ना तो वर्तमान पर हमारा अधिकार है और ना भविष्य पर हमारा अधिकार है, ना तो भूतकाल पर हमारा अधिकार है और न भविष्य काल पर हमारा अधिकार है। अगर हमारा अधिकार है तो वर्तमान पर है। भूत समय जो हाथ से निकल गया वापस आने वाला नहीं है, और भविष्य में क्या होने वाला है इसको हम आप जानने वाले नहीं है। वर्तमान जो हमारे हाथ में है इसी को संवारना है, इसी को सजोना है, इसी को संभालना है और इसी को बेहतरीन बनाना है, और इसी के ऊपर हमको आपको ध्यान देना है। लेकिन हम भविष्य की योजनाओं और भूतकाल के यादों में खोए रहते हैं, वर्तमान में आते ही नहीं। जिस समय हम ध्यान पर बैठते हैं, साधना पर बैठते हैं, हम वर्तमान में रहना है, हम क्या कर रहे हैं, हमको आपको इसी बात को सोचने की जरूरत है। ये मन बार बार हमको आपको भटका देता है और भटक जाते हैं हम। जैसे एक गाय किसी खूंटे से बंधी हुई है, तो गाय खूंटे पर बंधी हुई, जितना लंबा उसका रस्सी बंधी हुई है उसके गले में, उतने दूर तक वो खेत के अंदर में घूम घूम करके चलती है। एक चक्कर लगाया उसने, एक बार उसकी रस्सी लपट गई, दोबारा चक्कर लगाया, दोबारा लपट गई। इस तरीके से खूंटे के अंदर में लपेटती लपेटती एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब वो गाय एकदम जाकर के खूंटे के ऊपर उसका मुंह उठ जाता है। हमारा आपका यही ध्यान के समय में मन इधर उधर भटकेगा, भटकने के बाद में फिर जब हमारा होश आएगा, ख्याल आएगा, तो हम सोचेंगे कि हम क्या कर रहे थे, तब हम ध्यान कर रहे थे। तो फिर ध्यान देने का प्रयास करेंगे, ध्यान करने का प्रयास करेंगे, फिर बैठे भविष्य की योजनाओं में अपने मन के अंदर में गुनाह करने लगे। करते करते थोड़ी देर के बाद में जब फिर ख्याल आया, तब फिर हमने अपने ध्यान की प्रक्रिया को करना शुरू किया। सबसे बड़ी बात यह कि मन की ठहराव, मन की एकाग्रता, और मन की एकाग्रता, मन का ठहराव हमको आपको तभी होगा जबकि हम आप इससे ऊब करके, अगता करके, उठ करके चले नहीं जाएंगे। इसलिए अगर ध्यान करना है और ध्यान आपका बने, इसके लिए आपको अडोल अवस्था में, अविचल अवस्था में एकाग्र होकर के बैठने की पहले साधना करनी पड़ेगी। जब हम अडोल अवस्था में कुछ समय ध्यान के लिए देंगे तो ही हमारा आपका ध्यान बन सकता है। बंधुओं, आज के इस श्रृंखला में मैं अपनी वाणी पर यहीं पर विराम दूंगा और आगे से हम निरंतर आप लोगों के सामने इसके लिए प्रस्तुत करते रहेंगे। हमारी आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलेंगे, ताकि आगे के हमारे एपिसोडों को आप लोग देख सकें, सुन सकें।